हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की केंद्र से मांग देखी गई है, जहां उन्होंने 10 कृषि उपकरणों पर जीएसटी में छूट की मांग की है। केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखा है, कृषि उपकरणों को जीएसटी मुक्त करने का अनुरोध किया है। मशीन की खरीद पर कुल 500 करोड़ का खर्च आने की संभावना है। ऐसे में प्रदेश के किसानों को 60 करोड़ रुपए का फायदा होगा। नई तकनीकों को अपनाकर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए नवीनतम कृषि उपकरणों मशीनों का उपयोग करने में प्रोत्साहन मिलेगा। 2025 के लिए सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद पर लगभग 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया है। सरकार के प्रयासों से पिछले वर्ष 2024 में वर्ष 2023 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 39% की कमी दर्ज की गई है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता चंडीगढ़ से विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, ये मांग जो है किसानों के लिए बेहद हितकारी साबित हो सकती है, पूरी जानकारी विस्तृत दीजिएगा। देखिए, ये जो मांग है मुख्यमंत्री की ओर से, ये जो कृषि उपकरण है उस पर जो है जीएसटी हटाया जाए, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को एक पत्र लिखा है। और उस पत्र में ये कहा गया है कि अगर सस्ते होते हैं कृषि उपकरण, जीएसटी हटती है तो उससे किसानों को फायदा होगा और किसान नई तकनीकों का उपयोग करेंगे, जिससे कृषि और बेहतर होगी, किसानों का फायदा बढ़ेगा और एक मशीनें इस्तेमाल करने का जो प्रोत्साहन है वो किसानों को मिलेगा। जैसे कि जो कृषि उपकरण होते हैं, रोटावेटर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, जीरो ड्रिल, रीपर बाइंडर, ट्रैक्टर माउंटेन स्प्रे पंप, ये जो स्ट्रॉ बेलर है, रेक, जो ये उपकरण होते हैं, इन पर से जीएसटी हटाया जाए ताकि किसान जो है इन उपकरणों को खरीद सके। इस तरह की जो पत्र है वो लिखा गया है मुख्यमंत्री की ओर से। और इसके अलावा ताकि ये जो ये पैसा बचेगा उससे किसानों का फायदा होगा और सरकार भी उन्हें जो है सस्ते उपकरण मुहैया करवा पाएगी। और साथ ही साथ जो फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनें हैं उस पर भी जो है वो अनुदान हरियाणा सरकार किसानों को देगी। 200 करोड़ का प्रावधान इसके लिए हरियाणा सरकार ने किया है फसल प्रबंधन उपकरणों को लेकर। और जो बाकी कृषि के जो उपकरण है, जो खेती करने के काम आते हैं, अलग अलग उपकरण, उनके ऊपर जीएसटी हटाने की मांग मुख्यमंत्री की ओर से की गई। और ऐसा अगर होता है, अगर केंद्र सरकार उनकी बात को मानती है तो उससे सरकार भी जो है ज्यादा उपकरण किसानों को मुहैया करवा पाएगी, किसानों को सस्ते उपकरण मिल पाएंगे और इससे किसानों को काफी बड़ा फायदा होगा। और किसान इस तरफ प्रोत्साहित होंगे कि उन्हें जो ये नई तकनीकें हैं, नए नए उपकरण हैं, वो अपनी खेती में इस्तेमाल करेंगे, जिससे एक जो उपज है उसको बढ़ावा मिलेगा। कम समय में काम किसान कर पाएंगे और उनका जो खर्चा है खेती का वो भी कम होगा उससे, क्योंकि कम समय में काम निपट जाएगा उनका सारा खेती का। और इसमें सारे उपकरण शामिल हैं, चाहे जो जमीन को तैयार करना हो खेती के लिए, बाद में उसमें बुआई करनी हो, फसल कटाई करनी हो, और उसके बाद जो रैपर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जो अवशेष है वो हटाए जाते हैं। तमाम तरह के उपकरण हैं, उनको लेकर जो है ये पत्र लिखा गया है। और उसका मकसद ये है कि किसानों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो जो आधुनिक उपकरण है खेती के, उसका इस्तेमाल खेती में करें, जिससे किसानों को ज्यादा फायदा हो सकता है। जी निश्चित तौर पे विजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।